जरा सोचो, आसमान में एक आग का गोला तेजी से आ रहा है। ये दृश्य जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है कि अंतरिक्ष में कितनी भयानक शक्तियां छिपी हैं। ये कोई तारा नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा उल्कापिंड है जो धरती की तरफ बरा रहा है। इसकी गति और आकार को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका प्रभाव कितना विनाशकारी हो सकता है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चा खतरा है। वैज्ञानिकों ने कई बार चेतावनी दी है कि ऐसे उल्कापिंड धरती के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें ऐसी चीजें भी हैं जो हमारी धरती को तबाह कर सकती हैं। हर दिन लाखों छोटे छोटे उल्कापिंड और धूमकेतु अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, जिनमें से कुछ हमारी ओर भी आ सकते हैं। ये घूमते हुए पिंड, जो हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों के हैं, हमेशा एक खतरा बने रहते हैं। इनकी उत्पत्ति सौर मंडल के निर्माण के समय हुई थी और तब से ये अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। ज्यादातर तो हवा में जल जाते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं, जो ग्रहों को खत्म कर सकते हैं, वो अलग कहानी है। ये बड़े उल्कापिंड वायुमंडल को पार कर धरती पर गिर सकते हैं, जिससे भारी तबाही हो सकती है। एक बड़े उल्कापिंड के टकराने का मतलब हो सकता है हमारी दुनिया का अंत। इसका प्रभाव इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह पूरी मानव सभ्यता को मिटा सकता है। धरती पर पहले हुए ऐसे टकराव के निशान आज भी हैं। ये गड्ढे हमें याद दिलाते हैं कि अंतरिक्ष की ताकतें कितनी विनाशकारी हो सकती हैं। कुछ गड्ढे समुद्र में छिपे हैं, तो कुछ समय के साथ मिट गए हैं। लेकिन ये सब अंतरिक्ष की तबाही की कहानी कहते हैं। ये गड्ढे हमें बताते हैं कि धरती पर जीवन कितना नाजुक है और कैसे एक उल्कापिंड सब कुछ बदल सकता है। ये सिर्फ इतिहास की बातें नहीं है, ये हमें चेतावनी देती है कि अंतरिक्ष में कितनी भयानक शक्ति छिपी है। हमें यह समझना होगा कि अंतरिक्ष में ऐसी घटनाएं फिर से हो सकती हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम ऐसी किसी घटना के लिए तैयार हैं? क्या हमारे पास ऐसी तकनीक और उपाय हैं जो हमें इस खतरे से बचा सके? यह समय है कि हम इस पर गंभीरता से विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा उल्कापिंड लगभग 6 मील चौड़ा धरती से टकराया था। यह टकराव इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरे ग्रह को हिलाकर रख दिया। यह जगह मेक्सिको के पास युकाटन प्रायद्वीप के पास है। यह क्षेत्र अब एक शांतिपूर्ण और सुंदर स्थान है, लेकिन उस समय यह विनाश का केंद्र बन गया था। इस घटना को चिकसुलब इम्पैक्ट कहते हैं और इसने जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। चिकसुलब क्रेटर आज भी इस विनाशकारी घटना की गवाही देता है। इस टकराव से अरबों एटम बम के बराबर ऊर्जा निकली थी। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि इसने तत्काल ही बड़े पैमाने पर विनाश कर दिया। इसका असर बहुत भयानक था। भूकंप, सुनामी और आग ने पूरी धरती को अपनी चपेट में ले लिया। इन प्राकृतिक आपदाओं ने जीवन को नष्ट कर दिया और पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित किया। लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। इस टकराव के बाद जो हुआ वह और भी विनाशकारी था। टकराव से धूल और मलबे का एक बहुत बड़ा बादल वायुमंडल में फैल गया, जिससे सूरज छिप गया। यह धूल और मलबा महीनों तक वायुमंडल में बना रहा। इससे पूरी धरती पर अंधेरा छा गया और तापमान बहुत ज्यादा गिर गया। इसने एक वैश्विक सर्दी का निर्माण किया, जिससे जीवन के लिए परिस्थितियां और भी कठिन हो गईं। डायनासोर, जो लगभग 18 करोड़ साल से धरती पर राज कर रहे थे, इस विनाश से बच नहीं सके। उनके साथ साथ कई अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो गईं। चिकसुलब इम्पैक्ट हमें याद दिलाता है कि उल्कापिंडों में कितनी ज्यादा तबाही मचाने की ताकत होती है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमारा ग्रह कितनी नाजुकता से संतुलित है और कैसे एक ही घटना सब कुछ बदल सकती है। उल्कापिंड के टकराने की घटना बहुत ही जटिल होती है और यह भौतिकी के नियमों के हिसाब से होती है। उल्कापिंड का आकार, गति और उसका बनावट, ये सब मिलकर तय करते हैं कि तबाही कितनी बड़ी होगी। जरा सोचो कि एक छोटे से शहर के आकार का उल्कापिंड, जो हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकराता है, इससे निकलने वाली ऊर्जा अकल्पनीय होगी, जैसे लाखों परमाणु बम एक साथ फट रहे हों। इस टकराव से एक भयानक शॉकवेव पैदा होगी, जो ध्वनि की गति से भी तेज गति से हर तरफ फैलेगी और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देगी। अगर यह टकराव समुद्र में होता है तो इससे सैकड़ों फीट ऊंची सुनामी उठेगी, जो दुनिया भर के तटीय इलाकों को डुबा देगी। उल्कापिंड के टकराने के बाद पहले 24 घंटे अकल्पनीय तबाही और अराजकता का समय होगा।
टकराव खुद हजारों मील दूर से दिखाई देगा, एक अंधाधुंध चमक और फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट। जहां टकराव होगा वो जगह वाष्पीकृत हो जाएगी, पीछे एक विशाल गड्ढा छोड़कर। आसपास का इलाका आग की लपटों में घिरा होगा, जो आसमान से गिरते हुए गर्म मलबे से और तेज होगी। पहले कभी न देखे गए भूकंप पूरे ग्रह पर तबाही मचाएंगे, इमारतों को धराशायी कर देंगे और ज्वालामुखी फट पड़ेंगे। तटीय शहरों में विशाल सुनामी आएगी और पूरी आबादी को खत्म कर देगी। शुरुआती टकराव के बाद एक नया खतरा पैदा होगा, एक वैश्विक सर्दी। टक्कर से अरबों टन धूल और मलबा वायुमंडल में फैल जाएगा, जिससे सूरज ढक जाएगा, आसमान काला हो जाएगा, फिर हल्का पीला और फिर एकदम लाल। तापमान बहुत ज्यादा गिर जाएगा, जिससे फसलें नष्ट हो जाएंगी और बड़े पैमाने पर जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाएगी। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ जाएगा। दुनिया हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगी। सूरज की रोशनी न होने से प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा, जिससे खाद्य श्रृंखला ढह जाएगी और भूखमरी फैल जाएगी। मानव सभ्यता, जैसा कि हम जानते हैं, का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उल्का पिंड के टकराने पर इंसान का बचना एक चिंता का विषय है। इसका तुरंत असर बहुत भयानक होगा और लंबे समय तक इसके परिणाम और भी बुरे होंगे। कुछ लोगों ने जमीन के नीचे बंकर बनाने का प्रस्ताव रखा है, जिनमें सामान भरा होगा ताकि सबसे बुरे समय में भी बचा जा सके। दूसरों का मानना है कि हमें पृथ्वी से बाहर बस्तियां बसाने की जरूरत है, ताकि हमारी प्रजाति पृथ्वी के बाहर भी जीवित रह सके। लेकिन भले ही कुछ इंसान शुरुआती टकराव और उसके बाद आने वाली लंबी सर्दी से बच जाएं, लेकिन उन्हें एक ऐसी दुनिया का सामना करना होगा जो हमेशा के लिए बदल चुकी होगी। जो परिचित नजारे थे वो गायब हो जाएंगे और उनकी जगह एक ऐसा माहौल ले लेगा जो खतरनाक और क्षमा न करने वाला होगा। उल्का पिंड के टकराने का खतरा बहुत दूर की बात लग सकती है, लेकिन यह एक वास्तविकता है जिसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा जोखिम है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर साल हजारों छोटे उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, जिनमें से अधिकांश जल जाते हैं। खुशकिस्मती से हम बेरक्षक नहीं हैं। हमारे पास ऐसे वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ हैं जो इस खतरे से निपटने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार आसमान पर नजर रख रहे हैं, खतरनाक वस्तुओं को ट्रैक कर रहे हैं। वे अत्याधुनिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे का समय रहते पता लगाया जा सके। नासा और ईएसए जैसी अंतरिक्ष एजेंसियां आने वाले उल्कापिंडों को मोड़ने या नष्ट करने के लिए तकनीक विकसित कर रही हैं। ये एजेंसियां अंतरिक्ष में मिशन भेज रही हैं ताकि वे इन खतरों का सामना कर सकें। ये ग्रहों की रक्षा प्रणालियां हालांकि अभी अपने शुरुआती चरण में हैं, लेकिन हमें उम्मीद देती है कि हम अपने ग्रह को इस खतरे से बचा सकते हैं। इन प्रणालियों में निरंतर सुधार हो रहा है और भविष्य में ये और भी प्रभावी हो जाएंगे। शुरुआती चेतावनी बहुत जरूरी है। जितनी जल्दी हम किसी खतरे की पहचान कर लेंगे, उतनी ही जल्दी हम उसे टालने के उपाय कर सकते हैं। हम जितनी जल्दी किसी खतरे की पहचान कर लेंगे, हमें कार्रवाई करने के लिए उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। यह समय हमें आवश्यक कदम उठाने और संभावित विनाश को रोकने में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं ताकि इस वैश्विक खतरे का सामना किया जा सके। उल्का पिंड के टकराव से अपने ग्रह की रक्षा करना एक वैश्विक चुनौती है, जिसके लिए एकजुट प्रयास की आवश्यकता है। यह केवल एक देश का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी मानवता का है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपने ग्रह को सुरक्षित रख सकें। उल्का पिंड के टकराने का खतरा हमें हमारे अस्तित्व की नाजुकता की याद दिलाता है। हम इस विशाल और अक्सर अराजक ब्रह्मांड में एक तारे की परिक्रमा करने वाले एक छोटे से ग्रह पर रहने वाली एकमात्र प्रजाति है, लेकिन यह हमें मानवता की अदम्य भावना की भी याद दिलाता है। हम एक ऐसी प्रजाति है जिसने अपने इतिहास में अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है और हर बार हमने जीवित रहने और फलने फूलने का रास्ता खोज निकाला है। हम लगातार ज्ञान की सीमाओं को तोड़ रहे हैं, ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं और नई तकनीकों को विकसित कर रहे हैं। हमें ज्ञान की प्यास है, ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की इच्छा है और अपने ग्रह की रक्षा करने का दृढ़ निश्चय है।
एक बड़े उल्कापिंड के टकराने का खतरा असली है, लेकिन यह तय नहीं है। हमारे पास ज्ञान, तकनीक और इच्छा शक्ति है कि हम इस खतरे से खुद को बचा सकें। अंतरिक्ष अन्वेषण में निवेश करके, ग्रहों की रक्षा प्रणालियों को विकसित करके और एक वैश्विक समुदाय के रूप में मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मानवता आने वाली पीढ़ियों तक इस ग्रह पर फलती फूलती रहे। हमारी प्रजाति का भविष्य हमारी इस क्षमता पर निर्भर करता है कि हम अपनी दुनिया से परे देखें, ब्रह्मांड को समझें और उस ज्ञान का उपयोग अपने भविष्य की रक्षा के लिए करें। ब्रह्मांड में कई खतरे हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे बचे रहने की कुंजी भी है।